नमस्कार। जिंदगी दुखों का एक ऐसा नाटक है जिसमें सुख के एपिसोड कभी कभी आते हैं। अनुपात थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन सुख और दुख की मनःस्थिति जीवन में साथ साथ चलती है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वे पौराणिक इतिहास के एक ऐसी स्त्री पात्र की कहानी है जिनका जीवन प्रारंभ से अंत तक दुखों से भरा हुआ था। ये कहानी है गांधार नरेश की पुत्री माता गांधारी की। राजसत्ताएं सबके लिए सुख का कारण नहीं होती और ना ही महलों में सदा सौभाग्य निवास करते हैं। गांधारी के जीवन में दुर्भाग्य राजाओं के वस्त्र पहनकर आया था। गांधारी अनन्य सुंदरी थी। एक दिन उनके पिता के दरबार में गांधारी के लिए विवाह का प्रस्ताव आया और पुत्री के लिए सुयोग्य विवाह का प्रस्ताव आ जाए, ये हर पिता के लिए सौभाग्य की बात होती है। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ थी कि प्रस्ताव आया था हस्तिनापुर के युवराज धृतराष्ट्र से विवाह के लिए। धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, इसलिए गांधारी उनसे विवाह करने को इच्छुक नहीं थी। पर समस्या यह थी कि उस समय हस्तिनापुर सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। वहां से आए विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार करके शत्रुता का वहन करना ये गांधार नरेश के लिए संभव नहीं था। समय प्रतीक्षा कर रहा था गांधार नरेश के द्वार पर, जहां हस्तिनापुर से आए हुए विवाह का प्रस्ताव खड़ा था। अपने पिता के असमंजस को दूर करने के लिए माता गांधारी ने धृतराष्ट्र से विवाह का निर्णय लिया। अक्सर राजमहलों की सोने से बनी दीवारों के बीच संवेदनशील हृदय नहीं जी पाते हैं, और अगर हो तो इतना मजबूत हो कि विवश में लिए गए समझौते को भी हंसकर स्वीकार करे, जो कि माता गांधारी ने किया। गांधारी ने विवाह के बाद अपने पति की पीड़ा को आत्मसात करने के लिए, कम करने के लिए एक अद्भुत निर्णय लिया और अपने आप को सृष्टि के सुख से वंचित रखने का फैसला किया और अपनी आंखों पर एक काली पट्टी बांध ली कि जीवन के किसी भी प्रकाश के रंग और प्रकाश की कालिमा से अपने आप को रोक दिया। समय के साथ गांधारी के 100 पुत्र हुए, बहुत ही पराक्रमी वीर, लेकिन उतने ही हठी, लोभी और अनुशासनहीन। और उसी हट के कारण दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई महाभारत रची गई थी। व्याकुलता से भरी हुई उस असहाय माँ के बेटे युद्ध के उन्माद में हर दिन घायल होते रहे, हर दिन मरते रहे। एक समय ऐसा आया जब ब्रह्म सरोवर के बाहर उनके अंतिम पुत्र को भीम ने वध की दिशा में सुला दिया था। दुर्भाग्य की बाढ़ में महारानी का वैभव युद्ध भूमि में अपने पुत्र के शव को टटोल कर पहचानती हुई इतिहास की सबसे असहाय और करुण माँ के रूप में अंकित हुई। युद्ध के बाद माता गांधारी जब भगवान श्री कृष्ण से मिली तो पूछ बैठी कि आप तो ईश्वर हैं, आप तो भगवान हैं, फिर आपके रहते भर में इतने भीषण दृश्य का उपस्थित कैसे हुआ। योगेश्वर कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि माँ, ये तो नियति था, इसमें मैं भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। इतना सुनते ही माता गांधारी का दुख क्रोध में बदल गया और उसी समय माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह मैं अपने पुत्रों और कुल के विनाश को देखने के लिए बाध्य हूँ, उसी तरह तुम्हारी भी यही नियति होगी और तुम भी अपने कुल के विनाश को ऐसे ही देखोगे। तो ये तो कहानी थी, अब उसके सार को समझते हैं कि दुनिया के हर दुख की कहानी का सबसे बड़ा सार दुख होता है, जो हमें यह सिखाता है कि दुखी लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और हमारे दुख को भी कम करता है। इस दुनिया में संकटों से घिरे हुए हम अकेले नहीं हैं। इससे पहले भी संसार में दुर्भाग्य की आंधियों के बीच आशा और हिम्मत के लौ जलाने वाले पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति से अपनी विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की है।